क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इजी है ये। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट के पास फंड है, 30,000 रुपये है, उसे वो 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाला है। कितने रुपए? 30,000 है ना। तो अगर मान लो वो एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है एक्स, तो दूसरे में कितना करेगा? जो बच जाएगा वही करेगा। मतलब 30,000 में से एक्स माइनस कर दो, जो बचेगा वो करेगा। आगे क्या बोल रहा है ये? दी फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट। ये हमारा फर्स्ट बॉन्ड है, ये हमारा सेकंड बॉन्ड है जिसमें एक्स अमाउंट फर्स्ट में हमने इन्वेस्ट किया है, सेकंड में हमने कर रखा है 30,000 माइनस एक्स। जो फर्स्ट वाला है वो हमें दे रहा है 5% इंटरेस्ट। ठीक है, ये गिवन है। 5% मतलब 5/100। और जो सेकंड वाला है वो दे रहा है कितना? 7% इंटरेस्ट। जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब 7/100। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से बताना है कि ये x कितना होगा और ये 30,000 माइनस एक्स कितना होगा। मतलब ये फर्स्ट बॉन्ड जो है वो कितना अमाउंट है और सेकंड बॉन्ड में कितना अमाउंट है। ठीक है, सिंपल सी बात, लॉजिक समझ में आ गया। अब फिलहाल और क्या गिवन है इसमें? इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800। पहले वाले में क्या है? 1800 रुपये है, 1800 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स में लिख दो। हमने क्या लिया है? फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट हमने एक्स किया है और दूसरे में कितना किया है? 30,000 माइनस एक्स, है ना। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इतना किया है। अभी फ़िलहाल इसको ना एक मैट्रिक्स में लिख दो। तो ऐसे लिखूंगा मैं मैट्रिक्स में, एक्स और 30,000 माइनस एक्स हमने अमाउंट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 5/100 5% और 7% जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लिख दो 5%, मतलब 5/100 और 7/100। ठीक है, इक्वल टू उसे कितना अमाउंट मिला या बोलो कितना इंटरेस्ट मिला? उसे इंटरेस्ट मिला टोटल ए पार्ट में 1800 रुपये, 1800 रुपीज़। ठीक है, अब बात आएगी भैया आपने ऐसे ही क्यों लिखा है इसे, इसको आगे क्यों नहीं लिखा, इसको पीछे क्यों नहीं लिखा? रीज़न सुन लो, रीज़न क्या है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो है 2 कॉलम है ना, 1 रो 2 कॉलम, 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज है 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1। ये बात हमें पता है कि जो पहला मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होते हैं, होना ही चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। ये बात सबको पता है ना। मतलब ये जो पास वाले हैं ये सेम होने चाहिए, जो कि है 2 क्रॉस 2। और जो बच जाते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ पहले मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, वो हमें बताता है कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो इसकी ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है? 1 है। इसका नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है? 1 है। तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। देखो 1800 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो आप ऐसे ही लिखोगे इसको। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। पहले वाले को जो भी है अमाउंट को ऐसे लिख दो, इंटरेस्ट को ऐसे लिख दो। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, कर दो मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स इंटू में 5/100, एक्स इंटू में 5/100, फिर प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7/100। ठीक है, इक्वल टू कितना है हमारा? 1800। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। सॉल्व करो इसे बस। अब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा? अगर मैं यहाँ से 100 कॉमन निकाल लेता हूँ 1/100, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 5x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 7 इंटू में 30,000 मतलब 21,000, 2,10,000, तो 2,10,000। ठीक है, उसके बाद बस हमने कॉमन निकाला है। फिर 7 इंटू में माइनस एक्स मतलब माइनस 7x इक्वल टू में 1800। ठीक, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब आप देखो 100 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 5x माइनस 7x मतलब माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 1800, ये 20 आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 0 और बढ़ गए, मतलब 1,80,000 हो गया। ये पॉजिटिव है, इधर ले आओ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस
2,10,000, 2,10,000। उसके बाद यहाँ से मेरे पास -2x आया मेरा -30,000 है कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x मिला हमें 15,000। ठीक है, x मिल गया, तो x मिला है 15,000, जो कि हमारा क्या है, अमाउंट जो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है ना, ये मिल गया हमें। अब ये निकाल लो अमाउंट जो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है, वो क्या आएगा हमारे पास, 30,000 माइनस x, मतलब 30,000 माइनस 15,000। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 15,000 मिल गया। ठीक है, 15,000। ओके, दोनों का आंसर क्या है, 15,000 आया। फर्स्ट बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट किया गया है और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 ही इन्वेस्ट किया गया है। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। सेकंड पार्ट देखो, सेम ऐसे ही करना है, उसमें भी वापस से x लिखेंगे हम और 30,000 लिखेंगे और माइनस x लिखेंगे। इस पर इंटरेस्ट भी सेम रखा गया है, बस जो अमाउंट मिला है वो अलग मिला है। क्या अमाउंट मिला है इस बार, टोटल इंटरेस्ट क्या मिला है, 2,000 मिला है ना। वापस से वही काम करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने यहाँ पे निकाली है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, या कर दूँ, कर ही देता हूँ। 5x अपॉन में 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू में 7 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, अब सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, बस प्लस माइनस करना है और आपकी x की वैल्यू पता क्या आएगी, जो भी आएगी कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक।